प्यारे महानुभावों, जय श्री राम। प्यारे महानुभावों, हम सभी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनके तैयार हो चुका है और हमारे प्रभु राम उसमें 22 जनवरी 2024 को पधार रहे हैं। जिस रोज़ मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 21 जनवरी 2024 का दिन है और देखिएगा एक ही दिन बाद ऐसा समय आएगा कि हमारे प्रभु राम अपने धाम में प्रवेश करेंगे और उस मंदिर की शोभा को बढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आज हम इसी संदर्भ में रामायण की कुछ चौपाइयाँ पढ़ने वाले हैं अर्थ सहित, जो कि भगवान राम के अयोध्या लौटने का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। प्यारे महानुभावों, अब मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, मगर आप सब लोग भी समझते हो कि कितने ही सालों से हम इस इंतज़ार में थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो जाए, हमारे प्रभु को उनका घर मिले और हम उनकी वहाँ पर खूब पूजा अर्चना करें और उनकी जितनी सेवा हो सकती हम करें। मगर लगभग 500 सालों से भी ज़्यादा का समय गुजर गया संघर्ष करते हुए। कितने ही कार सेवकों ने इसमें बलिदान दिया, कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके आज ये समय आया है कि हम अपने प्रभु श्री राम का घर रूपी मंदिर देख पा रहे हैं। तो चलिए अब इसी संबंध में आज हम कुछ पढ़ते हैं रामायण की ऐसी चौपाइयाँ जो कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने का बखान बहुत ही मनोरम तरीके से करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आप सभी लोग भी इस पेज से हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि आप सभी लोगों तक हमारी बात बराबर पहुँचती रहे और हम सब भी आपकी बातों को जान सकें। तो चलिए प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर इस चौपाई की शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं कौन सी चौपाइयाँ ऐसी है जो कि प्रभु श्री राम जी के अयोध्या लौटने का बखान करती है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, बही सकल शोभा के खानी, बयही सुहावन त्रिविध समीरा, बही सरजू अति निर्मल नीरा। अब देखिएगा इस चौपाइयों का अर्थ क्या है वो भी समझते हैं। प्रभु को आता हुआ देखकर अवधपुरी, जिसे अयोध्या भी कहा गया है, संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई और तीनों प्रकार से सुंदर वायु चलने लगी और सरयू जी निर्मल जल को लेकर बहने लगी। अब आगे पढ़ते हैं इस दोहा को। लिखा है, हर्षित गुर परिजन अनुज, रमा भूसुर वृंद समेत, चलहु भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत रामा। बहुतक कड़ी चढ़ी अटारही, निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। अब चलिए इन दोनों दोहाओं के अर्थ को समझते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। यहाँ पर लिखा है, बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। देखिए कितना मनोरम तरीके से यहाँ पर प्रभु के लौटने का वर्णन किया गया है। अब चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। राका शशि रघुपतिपुर, रमा सिंधु देखी हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनु, रमा नारी तरंग समान रामा। अब यहाँ से इसके अर्थ को समझते हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियाँ उनकी तरंगों के समान लगती है। तो यहाँ पर इस दोहे की शुरुआत होती है। अब चलिए आगे का बखान सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर ये देशा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये विमान सूर्य कुल रूपी कमल के समान प्रफुल्लित करने वाला सूर्य राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। यानी कि राम जी जब अपने अयोध्या नगर को लौटे थे तो उनके साथ में वानर सेना भी थी। तो राम जी उन वानरों को अयोध्या नगर को दिखा रहे हैं और वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, ये लंकापति विभीषण सुनो, ये पूरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। ऐसा राम जी अपनी सेना के साथ में आए हुए बंदरों को और उनके जो मुख्य मित्र थे सुग्रीव और इसके अलावा अंगद, इनको वो समझा रहे हैं कि ये अवधपुरी नगर कितना सुंदर है। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बकाना, वेद पुराण विदित जग जाना,
अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानहि को। यद्यपि बैकुंठ की बहुत बड़ाई है, वेद पुराणों से में प्रसिद्ध है कि बैकुंठ बहुत ही ज़्यादा रोचक है और अच्छा है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वे भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई बिरले ही जानते हैं। यानी कि राम जी यहाँ पर अवधपुरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमने तो सुना है कि वेदों और पुराणों में बैकुंठ का बड़ा वर्णन किया गया है, बैकुंठ सबसे अच्छी जगह है, मगर श्री राम जी कहते हैं कि मेरे अनुसार तो अयोध्या ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मुझे अयोध्या बैकुंठ से भी ज़्यादा प्रिय है, ऐसा वो इस चौपाई में कहते हैं। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहानी, उत्तर दिशि सरज पावनी, जाम जनते बिनहि प्रियासा, मम समीप नरी पावई बासा। यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं ये सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है, इसमें उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास पा जाता है, यानी कि उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला पढ़ते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य धन्य अवध को राम बकानी। अब यहाँ पर इस प्रकार से राम जी अवधपुरी का वर्णन कर रहे हैं, और यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है, ये पुरी बहुत ही सुख देने वाली और परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सभी बंदर हर्षित हुए, उनको हंसी आई, उल्लास हुआ, और जिस अवधपुरी की स्वयं राम जी बड़ाई कर रहे हैं वो अवश्य ही धन्य होगी। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। अब अगला दोहा पढ़ते हैं। आवत देख लोग सब रम कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरहु, उतरे वो भूमि विमान, उतरहि कयव प्रभु पुष्य कहीं, रमत तुम ही कुबेर पै जाओ, प्रेरित राम चले सो, हरस बिरहु अति जाओ, ताऊ रामा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वे पृथ्वी पर उतरा। यानी कि अभी जो वर्णन ऊपर किया जा रहा है, इसमें प्रसंग ऐसा है कि राम जी अपनी सेना के साथ में, सभी के साथ में विमान में सवार है, और वो विमान चला जा रहा है, और ऊपर से ही वर्णन श्री राम जी कर रहे हैं। मगर जब श्री राम जी ने सभी को उनकी तरफ आते हुए देखा, तो उन्होंने विमान को इशारा किया नीचे उतरने के लिए, तब विमान नीचे उतरा। अब क्या होता है, उतरी कयूँ, ये अपन ने पढ़ लिया था, इसका अर्थ समझ लेते हैं। विमान से उतरकर प्रभु पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि कुबेर ने इनको पुष्पक विमान दिया था, उस पुष्पक विमान के माध्यम से ये अयोध्या तक पहुँचे थे। ठीक है, अब पुष्पक विमान से उन्होंने, राम जी ने कहा कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वे चला गया, और इस तरह से श्री राम जी के आदेश को पाकर वो पुष्पक विमान अपने कुबेर के पास में चला जाता है, और अपने स्वामी के पास में वो चला जाता है हर से, और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। यानी कि उस पुष्पक विमान को बहुत ही ज़्यादा हर्ष भी है, और इस बात का दुख भी है कि वो श्री राम जी से अलग हो रहा है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देते प्रभु मही धरि धुन सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबसे शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनियों को मुनि श्रेष्ठों को देखा, और उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। अब इसके बाद में आगे क्या प्रसंग है, पढ़ते हैं। दाही धरे गुरु चरण सरोहु, अनुज सहित अति पुलक तनोहु, भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हार ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी दौड़कर गुरुजी के चरण पकड़ लिए, और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी उठकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछते हैं, और प्रभु से कहते हैं आप ही दया है, हमारी कुशल है। अब इसको पढ़ते हैं। सकल द्विजन मिली नायउ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाता, गायहु भरत पुनि प्रभु पद, पंकज नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज।
धर्म धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको मस्तक नवाया। फिर भरत जी के प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय धाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं, तथा कृपा सिंधु श्री राम जी उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेम रूपी आंसुओं की धारा चल पड़ी, यानी कि उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, जो कि एक छंद है। अब छंद को पढ़ने की तर्ज क्या होती है, इसको भी समझते हैं। राजीव लोचन श्रावत जल तन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजही मिले प्रभु तिबुहन धनी। प्रभु मिलत अनुजई सोई, पुनि जा पई जाति नाही उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर से पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करने के मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। अब आगे पढ़ते हैं। ये भी आपका छंद है। छंद को पढ़ने की तर्ज कुछ इस तरह से होती है। हो सकता है कि आप में से बहुत ही ज़्यादा महानुभवी है, क्योंकि मेरे पास में इतनी ज़्यादा अभ्यास भी नहीं है रामायण को पढ़ने का, क्योंकि जब समय मिल पाता है अपने व्यस्त जीवन में मैं इसका पाठ ज़रूर करता हूँ। मगर देखो, अभ्यास से इसमें ले आती है, गति आती है। अभ्यास निरंतर ना होने की वजह से अगर कुछ मुझसे त्रुटि होती है तो मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा, मगर जितना अच्छे से हो सकता है मैं इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भूजत कृपा निधि, इसे इस तरह से पढ़ते हैं। भूजत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगिन आवही। सुन सिवा सो सुख बचन ते, भिन्न जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरे बारिश कृपा निधि, मोहि के गहिलियो। अब इसके अर्थ को समझते हैं। कृपा निधि श्री राम जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी से मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते हैं। क्या होता है कि श्री राम जी भरत से पूछते हैं कि तू कैसा है, मगर आनंद के वश से इस वजह से भरत जी के मुँह से कुछ निकल नहीं पाता है। शिव जी ने कहा है, हे पार्वती सुनो, वे सुख उस समय भरत जी के मिल रहा था, वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कि हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास जी को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरे समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधि ने हाथ पकड़कर बचा लिया। अब दोहा पढ़ते हैं। पुनि प्रभु हरस शत्रुघ्न, रमा भेंट हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दोदाई। रामा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब फिर प्रभु हर्ष हो गए, शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, उनसे मिले। तब लक्ष्मण और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसे बिरे संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार बिरे से उत्पन्न दुख का नाश किया। और फिर भरत शत्रुघ्न सहित भरत जी सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल करारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सभी हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेमाभियल और अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी की एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे तेई काला, जता जोगी मिले सब कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपा श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबके एक ही साथ यथा योग्य मिले।
श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सबही मिले भगवाना, उमा मरम कहु जान न जाना। यही विधि सबही सुखी करिमा, रामा आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, उमा ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों में धाम श्री राम जी सभी सुखों सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादिक मातु सब धाई, निरख बच्च जन धेनु लवाई। अब इस प्रकार से कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी आई मानो कोई नई बहू आई है, जो कि नई ब्याही हुई गोए अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। यानी कि कौशल्या माता को जब ये बात पता चली कि मेरे राम आए हैं, तो वो इस तरह से दौड़ी आई जैसे कि नया बच्चा जब गाय जन्म देती है तो उसके लिए जब वो दौड़ी चली आती है गाय, उस तरह से वो कौशल्या दौड़ी चली आ रही है अपने राम के लिए। तो अब यहीं पर इस श्री रामायण पाठ का विराम करते हैं। नमस्कार।